हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 22 फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है जैव प्रक्रम। तो बच्चों, जैव प्रक्रम होता क्या है? जीवों के द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि व जनन, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी मूल जैविक क्रियाएं हैं। मूल जैविक क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन में कार्य करना असंभव है। पहला देखेंगे हम पोषण। पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना। अगर हम भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर को वृद्धि नहीं मिलेगी और शरीर में जो अन्य कार्य हैं वह भी नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। सेकंड है उत्सर्जन। हमने भोजन ले लिया, श्वसन। श्वसन क्या है? जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वह जटिल पदार्थों के रूप में होता है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या करती है बच्चों? जटिल पदार्थ को सरल भागों में विखंडित कर हमें ऊर्जा देती है। तो यह भी हमारे लिए आवश्यक है। तीसरा देखिए उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब अवांछित और अनपाचित भोजन का शरीर से निपटान करना। इसका मतलब कि खाना हमने ले लिया है, जितना हमें खाना चाहिए था उसका शरीर ने पाचन भी कर लिया, ऊर्जा भी ग्रहण कर लिया। और बच्चों, जो अनपचा भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, अगर हम उनको शरीर से बाहर उत्सर्जित नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? जहरीले पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें हानि होती है। चौथा देखिए आप, परिसंचरण। परिसंचरण मतलब बच्चों हमारे शरीर में क्या है? रक्त। और हृदय क्या काम करता है? उसको परिसंचरण, पंप का काम करता है पूरे शरीर में। हृदय क्या करता है? रक्त का संचारण। अगर रक्त का संचार ही नहीं होगा बच्चों, परिसंचरण तंत्र ही नहीं काम करेगा, हमारे शरीर में परिसंचरण की जैव क्रिया ही नहीं होगी, तो सारे कार्य रुक जाएंगे। नेक्स्ट है वृद्धि। अगर हम कुछ भी नहीं करते, भोजन भी नहीं लेते, तो हमारा शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा, हम कमज़ोर रह जाएंगे। लास्ट है जनन। तो बच्चों, अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना, ये क्या होता है? जनन। तो बेटा ये भी एक जैव क्रिया है। ठीक है, अब हम आज यहाँ पर पहली जैव क्रिया पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पोषण के बारे में पढ़ते हैं। पोषण क्या होता है? तो बेटा पोषण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पोषण, मैंने अभी आपको बताया कि भोजन को ग्रहण करना ही क्या होता है? हमारा पोषण। हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करने के बाद उससे ऊर्जा लेते हैं और हमारे जीवन के जो अन्य कार्य हैं उनमें भी ये सहायता करता है। तो पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना। और पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जो हमें पोषण देते हैं, वो क्या होते हैं? पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व क्यों लेते हैं हम? क्या आवश्यकता है इन पोषक तत्वों की? वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रोटीन बनाना और हमारे जीवन में जितने भी पदार्थ हैं उन सब का संश्लेषण करने के लिए। तो बच्चों, पोषण की विधि, क्या सभी जीव एक ही विधि से पोषण लेते हैं? नहीं। तो पोषण की आपूर्ति की यहाँ पर बेटा दो विधियाँ हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। तो आइए बात करते हैं हम दोनों विधियों की। कितनी विधियां हैं? दो, स्वपोषी और विषमपोषी। स्व मतलब स्वयं। तो जब भी बेटा जीव अपना भोजन अपने आप से स्वयं ही संश्लेषित कर लेते हैं तो वो पोषण कौन सा होता है? स्वपोषी पोषण। किसकी सहायता से वो बनाते हैं भोजन? बेटा अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो पोषण कौन सा है? स्वपोषी पोषण। सेकंड देखेंगे बेटा विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या होता है हमारा? विषम मतलब अपने आप से कुछ काम नहीं करना, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करना है। तो बेटा जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? हरे पौधों पर, और इसीलिए वो क्या है? विषम पोषी। आखिर विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो बच्चों, जब जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं और उसे अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? विषम पोषी पोषण। अब बेटा क्या ये विषम पोषी पोषण जो है इसके भी अलग अलग प्रकार हैं? क्या अलग अलग प्रकार होते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। ये हैं हमारे परपोषी या विषम पोषी पोषण के प्रकार। यहाँ पर मैं आपको 3 विषम पोषी या परपोषी पोषण के प्रकार बता रही हूँ। पहला है हमारा मृतोपजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और लास्ट है हमारा
पूर्ण भोजी या प्राणी सम पोषण। तो चलिए पहले हम मृतोपजीवी पोषण पढ़ते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है मृत उपजीवी यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत व गले सड़े अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उन सभी जीवों को क्या बोला जाता है बेटा? मृतोपजीवी पोषी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पर फफूंदी जैसे कि मशरूम। तो बच्चों जो भी अपना भोजन गले सड़े व मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो होते हैं हमारे क्या? मृतोपजीवी। और एग्जाम्पल है फफूंदी और मशरूम। चलिए सेकंड टाइप पे चलते हैं, परजीवी पोषण। तो बच्चों परजीवी पोषण क्या होता है? जो जीव अन्य जीवों के संपर्क में रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे परजीवी। जैसे एग्जाम्पल हैं आपके अमरबेल, कवक, जीवाणु, लीच या कृमि, गोल कृमि या रिंगवॉर्म जैसे दाद हो जाता है ना हमारे शरीर पर, तो वो भी क्या है? परजीवी। ठीक है बेटा। थर्ड टाइप देखेंगे हम, पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी पोषण। तो पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है बेटा? इस पोषण में जीव भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। हम हैं जैसे मनुष्य हो गया, भालू है, कुत्ता है, मेंढक है, तो मनुष्य और जीव जंतु जो ठोस रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर उसका अंतर ग्रहण करने के बाद पाचन करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का निपटान उत्सर्जन से करते हैं। तो हम सारे क्या दिखाते हैं बेटा? पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी पोषण। अब प्राणी समभोजी पोषण के बेटा 3 टाइप हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज हमारा फर्स्ट क्या है? शाकाहारी, जो केवल पौधे से मिलने वाले पादप पदार्थ ही खाते हैं जैसे हिरन, ऊंट, भेड़, बकरी। सेकंड है बेटा हमारा मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं जैसे कि शेर है, बाघ है। लास्ट है हमारा बच्चों सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन खाते हैं जैसे कि भालू और कौवा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे परपोषी या विषमपोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस अपनी वर्कशीट पर चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधे जो है ना बेटा वो सारा का सारा भोजन एकदम से यूज़ नहीं कर लेते। वो जितना भोजन बनाते हैं उसका कुछ भाग उपयोग करते हैं और कुछ संचित कर लेते हैं। किस रूप में संचित करते हैं वो अपने भोजन को बच्चों? मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। आगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा प्रकाश संश्लेषण। क्या है हमारा टॉपिक अब नेक्स्ट? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधों जब अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बट इसका पूरा प्रोसीजर क्या है अब हम वो पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं और जल मिट्टी से लेकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। जब स्वपोषी, स्वपोषी कौन था? हरे पौधे। तो बच्चों जब भी हरे पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं उनकी पत्तियों में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उस वर्णक को लेते हैं और अपने वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से क्या लेंगी? उनकी जड़ें जल। जब चारों चीज़ें इनको मिल जाती हैं, इनका कच्चा माल, कच्ची सामग्री तैयार है, तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ये किस में परिवर्तित कर देंगे? कार्बोहाइड्रेट में। क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट? ग्लूकोज। और साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज बनने वाला है और क्या निकलने वाली है यहाँ से? ऑक्सीजन, जो हम अब उपयोग कर लेते हैं। बेटा ये केमिकल रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी करेंगे। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी भोजन बनाते हैं और समीकरण भी लिखिए। तो आपका यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल गया बेटा। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखनी है आपने और डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, स्वपोषी व विषमपोषी में अंतर कीजिए। तो यहाँ पर अंतर है, ये आपका क्या हो गया है बच्चों? फर्स्ट आंसर हो चुका है यहाँ से। ठीक है,
अब इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से समझेंगे उस डायग्राम को। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक पौधा दिख रहा है। सूर्य से ये सूर्य की ऊर्जा ले रहा है। पत्तियों में इसके पहले से ही क्या है, हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल है। कार्बन डाइऑक्साइड इसने वायुमंडल से ली और मिट्टी से क्या ले लिया, जल। और फिर क्या बना दिया इसने हमारे लिए, भोजन, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और साथ ही साथ कौन सी गैस ये हमारे लिए छोड़ता है, ऑक्सीजन। नीचे देखिए बेटा, ये आपको केमिकल रिएक्शन भी दिखाई हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस का निकास होता है और ऊर्जा मिलती है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है बेटा, चलें वर्कशीट पर आगे देखेंगे अब हम कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कच्चा माल क्या है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारी सहायता करता है। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा जो कच्चा सामान है, 3 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल तो उसकी पत्तियों में पहले ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आखिर प्रवेश कहाँ से करती है प्यारे बच्चों, स्टोमेटा से। और जल कहाँ से लेते हैं, वो जड़ों से। और सूर्य का प्रकाश कौन है लेने वाला यहाँ पर, क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और फिर उस प्रकाश को क्या करेगा, ऊर्जा के रूप में उपयोग करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में हेल्प कर रही है बेटा, ग्लूकोज के निर्माण में। और जल भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज के निर्माण में। और सबसे बड़ा हमारा ऊर्जा का स्रोत क्या है यहाँ पर, ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा है हमारा सूर्य। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री थी वो 3 चीज़ें थी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों आपके पास, स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं, चलिए मैं आपको एक डायग्राम से दिखाती हूँ। उससे पहले हम इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे 3rd कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं और ये पदार्थ किस प्रकार सहायक होते हैं। तो अभी हमने कच्चे माल के बारे में पढ़ा, तो ये हमारा क्या हुआ है बेटा यहाँ से 3rd आंसर। ठीक है, 3rd आंसर में आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको रंध्र दिखाती हूँ कि आखिर स्टोमेटा होते क्या हैं। तो बेटा ये रंध्र हैं। रंध्र क्या है, छोटे छोटे पत्ती की निचली सतह पर छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या काम करते हैं, गैसीय आदान प्रदान। तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। जिस तरह मनुष्य में फेफड़े होते हैं उसी तरह से पौधों के जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, रंध्र। ये आपको दिखाई गई है पिक्चर। पहली पिक्चर है हमारी, रंध्र खुला हुआ है, और दूसरी पिक्चर में हमारे जो रंध्र हैं पौधे के वो क्या हैं, बंद हैं। ठीक है बेटा, चलिए वर्कशीट पर आगे है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण का स्थान, कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ पर है पौधे में। तो बेटा ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है किस स्थान पर होती है, ये एक विशिष्ट कोशिका के अंग क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वहीं पर ये क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ हुई बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो हमारे पास अब 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया है क्या, कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ये आपका 4th क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्लोरोफिल है ये हरे रंग का वर्णक होता है। ये केवल हरा रंग ही नहीं देता बल्कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित भी करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के चरण। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। पहला जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद ये जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर देगा। तीसरे चरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना देगा, ग्लूकोज। तो बेटा ये प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th का भी आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण के चरण बताइए। ठीक है, पहला चरण क्लोरोफिल जो है वो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेगा।
दूसरे चरण में वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी और जल का विघटन हो जाएगा, टूट जाएगा जल किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरे चरण में बेटा जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है उसका अपचयन होगा किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये आवश्यक नहीं है बच्चों कि ये चरण एक के बाद दूसरे तत्काल ही हो जाएं। उदाहरण के लिए मरुदिद यानी डेजर्ट में जो मरुस्थल में पेड़ मिलते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे और दिन में क्या करेंगे, वो क्लोरोफिल से अंतिम उत्पाद बनाएंगे। तो इसका मतलब ये चरण एक के बाद दूसरा हो ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या है, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या हैं, प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल क्या है और कहाँ पर होता है। बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हर वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।